Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck around, I love it. Try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a lion on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me. Do it so discreet. You ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. कब तक तुम्हारा यहीं बैठे रहने का इरादा है? क्या है ना कि मेरा रूम है और मुझे चाहिए प्राइवेसी, क्योंकि मुझे चेंज करना है। तो चुपचाप से अब मेरे रूम से तुम बाहर निकलो। ओह अच्छा, तो आपको चेंज करना है, ठीक है ना डैडी, कर लो ना चेंज। मैं कभी मना करती हूँ, कर लो चेंज। मैं कौन सा आपको पकड़ रही हूँ? क्या है ना लिटिल वन कि मजाक की ना हद होती है। बहुत अच्छा मजाक करती हो तुम, पर ये जो तुम्हारी बेशर्मी है ना, चुपचाप से बाहर निकलो अभी के अभी। बेशर्मी? कहाँ डैडी, मैं कहाँ बेशर्मी कर रही हूँ? अरे पहली बार थोड़ी ना है आप जब मेरे सामने पहली बार चेंज कर रहे हो। हमेशा तो चेंज करते हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, अभी भी कर लो। मैं कौन से ही आपको रोक रही हूँ, उसके बाद बात करनी है ना मुझे। क्योंकि तब तुम छोटी थी तब मैं चेंज कर लेता था, पर अभी तुम बिग होती जा रही हो। एंड हाँ, तुम ना मेरे रूम में नहीं आती हो ना, तो अब मेरे रूम में क्यों आ जाती हो? रूम से बाहर निकलो। वो क्या है ना डैडी, आप पहले नहीं आने देते थे ना, पर अब मैं एक बार तो आ ही चुकी हूँ। मतलब एक बार आ चुकी हूँ तो बार बार आ सकती हूँ, इसलिए आ गई। तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। नो डैडी नो, बिल्कुल भी नहीं। आपका रूम ना बिखरा दूंगी मैं भाग भाग कर, समझ लो। अगर आपने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर नहीं निकाल सकते बिना मेरी मर्जी के, आप मुझे अच्छे जानते हो। और अगर आप मेरे पीछे भागोगे तो मैं आपको पूरा रूम बिखरा दूंगी यहाँ वहाँ, फिर सेट करते रह जाना। क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही स्टबर्न हो। मान जाओ सीधे से बाहर निकलो, या फिर मैं ये बेल्ट उतारूँ अपनी। ओहो, अब नहीं डर लगता मुझे पता है अब मारोगे नहीं, तो फिर मैं क्यों डरूं? आप ना बस डराती हो कोकी को। ये पड़ेगा नहीं कोकी को अच्छे से पता है। अच्छा, ये पड़ेगा नहीं तुम्हें, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें। व्हाट? ये क्या हो रहा है? डैडी बेल्ट क्यों उतार रहे हैं? वो तो मारते तो है ही नहीं कभी। हाँ, पता नहीं मारेंगे। डैडी देखो, डराना बंद करो, कोकी को पता है आप नहीं मारोगे। तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। मारता इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम बात मान जाती हो, पर अभी तुम स्टबर्न बन रही हो। तो स्टबर्न बेबीज को कैसे हैंडल करते हैं मुझे अच्छे से आता है। अब लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बाहर जा रही हो या फिर मैं दूँ इसकी एक तुम्हें? नहीं, वो क्या है ना कि डैडी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोकी को मारोगे क्या? देखो ना कोकी की स्किन कितनी सॉफ्ट है, मारोगे अच्छा लगता है क्या? हाँ, ज़्यादा ड्रामे तो मेरे सामने करना ही मत, क्योंकि पड़ जाएगा कोकी। निकलो अभी के अभी निकलो तुम। ठीक है, जा रही हो। गंदे डैडी नहीं तो आप मुझे हमेशा ही डराते हो। हाँ, मम्मा को बताऊंगी जाके, आपने कोकी को बेल्ट से डराया, अभी फिर से धमका रहे थे। हाँ, जाओ बता दो जाके, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन ही बचा लेगा। तो क्या है ना डैडी, क्या है कि मम्मा डैडी नहीं बचाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरी वेडिंग हो जाएगी ना तो मेरा हस्बैंड बचाएगा आपसे। आई बात समझ में? उसको ना खूब स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ढूंढना, जो कि ना आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और आपको ना, अच्छा, मुझे से ढूंढना है और मैं मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम्हें लगता है ऐसा कोई मिलेगा? क्या है ना कि कोकी, तुम्हें तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं बचा पाएगा। तुम मेरे सामने जुबान मत ही चला करो, और जा रही हो या फिर तुम्हारी जुबान ऐसे चलती ही रहेगी? जा रही हूँ मैं, डैड को बता दूंगी और आपको ना मारेंगे,
पिटाई कर देंगे वो। नहीं, मामा को बताऊंगी। क्या है ना कि डैड नहीं पिटाई करेंगे, मामा करेगी। वो पिंक वाली स्लीपर याद है ना, जो पिछली बार पड़ी थी आपके सर पे? याद है कि नहीं याद है? कुकी की बच्ची, अब तो ही गई मेरे हाथ से। और सीट निकल ले कुकी। हाँ, इससे पहले कि डैडी दौड़ा ले। डैडी, आप मुझे पकड़ नहीं सकते, ये बहुत गलत बात है। आप कुकी को ना भगा नहीं सकते हो। अब तुम्हारी तो इतनी ज्यादा शैतान है ना कि मन करता है मैं इसका गला ही घोट के मार दूं। कैसे बोल रही है, पिंक वाला स्लीपर पिछली बार पड़ा था। वो जी होप, सुनिए ना, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। अगर आप हेल्प कर देते तो वो क्या कहते हैं ना, आप ही हो जो टियांग को कन्विंस कर सकते हो। कन्विंस? पर किस लिए? आयो, किस लिए कन्विंस करना है ये भी तो बताओ मुझे। वो क्या है ना कि जे होप, आप जानते हैं ना मेरे भाई को, तो वो क्या है ना कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आने वाला है और बहुत टाइम हो गया ना, तो मुझे मिस भी करता है। तो कह रहा था कि यहाँ आने के लिए और कुछ दिन रुकने वाला है। और पर क्या है ना कि टियांग को कन्विंस कौन करेगा इसके लिए, बस इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी। व्हाट? भाई? आई मीन मेरा साला? आयो, वो तुम्हारा भाई? हाँ बिल्कुल, मेरा ही भाई। जी होप, अगर आपने मेरे भाई के नाम पर ना मुंह बनाया एड़ा टेढ़ा तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा आपके साथ। क्या है ना, मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ ना, उतना ही अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, समझे ना आप? तो आप कन्विंस करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो, ये बताओ मुझे। कन्विंस? क्या है ना, कन्विंस का तो नहीं पता, तुम जानती हो। आयो, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्या है ना कि अगर मेरे भाई से आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं अपने भाई के साथ ही चली जाऊंगी। समझ में आया जी होप? अरे नहीं आयो डार्लिंग, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी भला तुम्हारे भाई से? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कितना ही अच्छा है। और जो तुम बोल रही हो, क्या है ना कि टियांग को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल? मुझे नहीं पता, आपको कैसा भी लग रहा हो। मुश्किल मैं नहीं जानती। आपको क्या है ना कि टियांग को कन्विंस करना ही पड़ेगा। वो बहुत टाइम बाद आ रहा है, मैं भी उसे कितने टाइम बाद मिलूंगी। जे हो, प्लीज कुछ भी करके कन्विंस कीजिए ना। इतना क्या ही बताऊं, मुझे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे साले से। वो आ जाएगा तो मेरी वाइफ का प्यार बढ़ जाएगा। सच में वो मुझसे पहले ना अपने भाई का ख्याल रखेगी, उसके बारे में सोचेगी। हाँ, मुझे इसीलिए तो मेरा साला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अब आएगा रहेगा कुछ दिनों तक, पर मैं ये भी तो नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉब्लम है। ऐसा बोला ना तो आयु मुझे लात मार के निकाल देगी रूम से, पर कुछ तो करना पड़ेगा। जी हो, प्लीज कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सच में आप कन्विंस करोगे ना, प्लीज कर लीजिए ना टियांग को कन्विंस। अगर वो कन्विंस नहीं होगा तो फिर मेरा भाई आ भी नहीं पाएगा। हाँ जरूर, मैं कोशिश करूँगा, पर क्या है ना कि आयो, तुम तो जानती हो ना कि टियांग को तुम्हारा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो कुकी के साथ खेलता था पहले बचपन में, जब भी आता था। तो तुम जानती हो ना कुकी, उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर वो आएगा तो टियांग, तुम जानती हो, बहुत चिढ़ जाएगा। और मुझे नहीं लगता वो परमिशन देगा भी। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी कन्विंस करो, प्लीज मुझे हो करो ना कन्विंस। क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हो? करता हूँ ना बेबी, बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, करूँगा कन्विंस। हाँ थैंक यू जो, मुझे पता ही था आप ज़रूर से करोगे, मुझसे प्यार ही इतना करते हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। वैसे मानना पड़ेगा सुगा, आपको पता है आपके बॉस का मुंह हमेशा खड़ूस सा ही बना रहता है क्या? कितने ही खड़ूस है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतने ज़्यादा खड़ूस हैं। जिमिना बस करो, हंसना बंद करो, तुम उनका मजाक उड़ा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका मुंह सड़ू सा नहीं बना रहता हर वक्त। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो।
कुछ भी खाए कुछ भी बोलती हो, मैं तो सच ही कह रही हूँ। सच्ची में आपके बॉस ना सड़ू है सड़ू। बताओ, मुझे रोक रहे थे, मुझे बोल रहे थे मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, इसलिए मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। फिर उसके बाद ना इसलिए मैंने बोला था मैं आ ही जाती हूँ, पर कुकी उसने रोक लिया मुझे। काफ़ी अच्छी है वो, स्वीट सी। वाओ, अच्छी बात है कि तुम्हारी कुकी से फ्रेंडशिप हो गई, मुझे लगा नहीं था। बाय द वे, कुकी से ज़्यादातर सब लोग डरते ही हैं, मुझे लगा था कि तुम्हें भी डर लग रहा होगा। और रही बात बॉस की, तो वो सड़ू सा फेस नहीं बना कर रखते हैं। मेरे बॉस के बारे में ये सब बोलना बंद करो। क्या है ना कि किंग अच्छे हैं, बस वो थोड़ा रूड ज़्यादा है। ओहो सुगा, क्या है ना, अपने बॉस की चमचागिरी करना बंद करो, समझे ना, भी लौटे नहीं तो। वो क्या है ना कि मुझे भी डर लग रहा था कुकी से, बस पर क्या है ना कि जितना मैं सोच रही थी वो है नहीं उतना। है स्वीट, काफ़ी स्वीट है, पर उसके बारे में इतना कुछ क्यों फैला रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है करके। जिमिना, फैला नहीं रहता है, वो है खतरनाक, बस वो देखने से नहीं लगती है। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जितने ज़्यादा बॉस है ना, उससे ज़्यादा तो वो खुद है। बॉस ने उसको बहुत ही अलग बना दिया है, पर फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसके करीबी होते हैं, उनके साथ वो बहुत ही अलग रहती है। उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, पर उसका माइंड भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, माइंड है कि हीटर कि इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, मानना पड़ेगा, दोनों ही इम्पॉसिबल हैं। क्या बताऊँ जिमिना, तुम सच में हमेशा चिल मूड में रहती हो। बाय द वे, आज तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉल करके या किसी तरह से परेशान तो नहीं किया ना? नहीं ना सुग्गा, कॉल आया था, मैंने रिसीव ही नहीं किया। पता नहीं उनको क्या ही चाहिए मुझसे। मुझसे बोलते हैं कि मैं वो कुछ भी नहीं। जिमिना, कुछ बोलने वाली थी ना तुम? क्या बोलते हैं तुमसे? तुम अगर बताओगी नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? वो कुछ भी नहीं। अब मैं सुगा को क्या बताऊं कि डैड बोलते हैं कि मैं उन्हें छोड़कर वापस आ जाऊं, डिवोर्स दे दूं, और खासकर मुझे कहते हैं कि वो गुंडे मवाली हैं। बताओ, अपने हस्बैंड के बारे में कोई ऐसे बोलेगा, बुरा नहीं लगेगा क्या? मेरा माइंड खराब कर देते हैं, क्या करूं मैं? फिर उसके बाद अकेले रहती हूँ, बैठे दिमाग ही खराब हो जाता है, इसीलिए ड्रिंक कर लेती हूँ। फिर सुगा सुनाते हैं चार बातें मुझे। जिमिना, मोची बेबी, क्या सोच रही हो? इधर दिखाओ अपने हाथ। क्या है ना कि देखो, ज़्यादा कुछ मत सोचो, डैड तुम्हारे कुछ भी कहते हो, ज़्यादा माइंड मत किया करो, ठीक है ना? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ ऑलवेज, हर वक्त, तुम्हारी हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, हर चीज़ में, ठीक है ना? भले हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं हैं, पर फिर भी मैं तुम्हारा हर वक्त साथ दूंगा। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि तुम अकेले हो, ठीक है ना? अगर कोई भी बात होती है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ओके ठीक है, ज़रूर, मैं आप पर ना खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो आपसे पैडिंग की थी, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कर लेती। और रही बात, अगर कोई बात होती तो मैं ज़रूर आपको बताती। भला मेरे पेट में कोई बात बच सकती है क्या बिना बोले? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ऐसे सोच ही कैसे सकते हैं? डोंट वरी, क्या है ना कि डैड ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं रिसीव किया था। ओके ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, फ्रेशन अप तो हो ही गया हूँ मैं, और अब तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, तब तक मैं डिनर में कुछ मेक कर लेता हूँ। तुम बताओ क्या खाओगी? पास्ता खाओगी? हाँ बिल्कुल, ज़रूर से कहना, मसाले वाले बनाना। हाँ श्योर, मुझे पता है। वैसे स्पाइसी रखो ज़्यादा या फिर कम? कम रखना, ज़्यादा स्पाइसी मत रखना, क्योंकि सुगा मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते बनता। ओके ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखूँगा। ओह माय हस्बैंड, सच में मानना पड़ेगा सुगा, अगर मैं ना आपसे ज़्यादा अच्छा हस्बैंड ढूंढती ना तो मुझे कहीं नहीं मिलता। आप सच्ची में बेस्ट हो हर चीज़ में, पता नहीं कब, पर क्या
है ना कि जिमिना आपके पैर में धीरे धीरे गिरती जा रही है, पर ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। और पता नहीं, अगर आपको पता चला मेरे दिल की फीलिंग्स, तो आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, हमारे बीच की जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, मैं उसे भी खराब नहीं करना चाहती हूँ। चल जिमिना, कोई ना, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। देन उसके बाद क्या है ना कि मैं तो पास्ता के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसको बहुत अच्छा मेक करते हैं। आई नो जिमिना, मेरी मोची बेबी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, और ज़्यादा स्पाइसी वो नहीं खा पाती है। मैं तो जस्ट पूछ रहा था जिससे कि तुम्हें डाउट ना हो कि मुझे कैसे पता है तुम्हारे बारे में इतना कुछ। चलो कोई ना, बनाता हूँ। अरे क्या है ना कि जेहोप और आयु कुछ कह रहे थे, याद है ना आपको? बोलिए, टैंग से बात कीजिए। हाँ श्योर, याद है मुझे। ओके, बाय द वे, मैं सोच रहा था डिनर हम पहले अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर बात करनी शुरू की और कहीं उसने डिनर बीच में ही छोड़ दिया तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डिनर के बीच से उठा तो इसे अच्छे से पता है क्या हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात कीजिए। ओके ठीक है ट्यांग बेटा, वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो क्या है ना कि तुम तो जानते हो ना, आयु के भाई को वो बहुत टाइम हो गया है, ना ही आयु से मिला है और ना ही आयु गई है घर पर अपने, तो इसीलिए। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें? डैड, आप मुझसे उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या क्या क्या? आई मीन, हाँ आयु भाभी का भाई, वो आने वाला है क्या कहीं? हाँ वाह भाभी, आपका भाई आने वाला है? हाँ वो क्योंकि अभी बस कुछ पता नहीं है। बैठ जाओ ना तुम शांति से। अरे मैं क्या बताऊँ, अगर आने वाला है तब तो मजा ही आ जाएगा। इसको देखो जरा, उसके भाई के नाम से ही कितना उछल रही है। तभी तो मुझे वो एक क्या बताऊँ, जरा सा भी नहीं पसंद है, 1% भी नहीं। हाँ वो आ जाता है ना देखो कि उसी के साथ चिपकी रहती है, पता नहीं क्या ही है उसमें। तो टियांग, बात ये है ना कि वो आने वाला है और आयु ने हमें बताया, तो हमने सोचा हम तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता चलेगा और ऐसे ही वो आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भड़क पड़ो। अच्छा हुआ डैड कि आपने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे वो 1% नहीं पसंद, और अगर वो आ रहा है तो उसे मना कर दीजिए, आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं रुके। और अगर सच में आयु भाभी की इतनी याद आ रही है तो भाभी आप चले जाइए ना अपने मॉम डैड के घर पर, कुछ दिन रहकर आ जाइए। व्हाट? क्या भाई है मेरा, जरा देखो तो मेरा पत्ता साफ करने पे लगा पड़ा है। आयु चली गई तो वो 1-2 महीने के लिए वहीं रुक जाएगी जाकर, और फिर 1-2 महीने तक मैं क्या करूँगा अकेले? मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता है। सारी बातें मैं उसे बताता हूँ आकर, जो भी कुछ होता है, और ऐसे अपने दिमाग में भरे भरे, कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए। क्या ही बताऊँ। वो आयु बेबी कुछ बोलो ना, देखो तुम नहीं जा सकती हो। हाँ तो कन्विंस करो, नहीं तो मैं सच में चली जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जॉब, मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ। आप कन्विंस करो अपने भाई को, नहीं तो मैं तो गई तो फिर वहाँ टिक कर आऊँगी कुछ टाइम तक। ये आयु भी ना कम नहीं है। बेबी जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, अच्छा नहीं लगता है जब तक मैं तुमसे सारी बातें ना बता दूँ। पूरे दिन में मैंने क्या क्या कांड किए हैं तुम समझ सकती हो ना, क्या किया क्या नहीं किया। और लव बायोडेटा सब मैं तुम्हें देता हूँ आकर, समझी ना? तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे तुम तो जाती हो तो बहुत टाइम तक चली जाती हो ना। हाँ तो मैं क्या करूँ? जी हो, मैं अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी ना जा रही हूँ, इतना टाइम हो गया है, अब भी तो समझो ना। या तो टियांग को कन्विंस कीजिए कि वो मेरे भाई को आने दे यहाँ पर। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। देख टियांग भाई, मेरा पता क्यों साफ करना चाहता है? देख आयु चली गई तो मैं अकेले कैसे ही रहूँगा। आप एक काम करो ना भाई, आप भी चले जाओ ना, घर में भाई बन जाओ जाकर। क्या बकवास बातें करता है सच में। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर ले।
यंग तो बहुत इज्जत करता हूँ मैं, और कितनी ही इज्जत करूँ। क्या है ना कि सच ही कह रहा हूँ। क्या है कि मुझे इनका भाई बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नहीं आएगा यहाँ पर। बचपन में आता था, कुकी के साथ हमेशा चिपका रहता था, ये गेम कहीं वो गेम, और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। और अब तो मुझे पसंद नहीं है कुकी का फेस भी कोई देखे, और वो आया तो ये दोनों एक सेकंड के लिए अलग नहीं होते हैं। क्या प्रॉब्लम है ना डैडी, आने दो ना। कुकी ने देखो कब से नहीं देखा है। कुकी जब बहुत छोटी थी ना तब वो आए थे, तब से नहीं आए हैं। अब तो कुकी ना उन्हें देखना चाहती है, वो भी बिग हो गए होंगे ना। कुकी भी छोटी थी, वो भी तो छोटे ही थे ना तब। हाँ हाँ, ये देखो महारानी जी को, ये कितना खुश है। खुश तो होंगी ना डैडी। क्या है ना कि अगर आपको कोई बाय नहीं मिला, और क्या पता सारी क्वालिटी ना भाभी के यंग में हुई, तो मैं उन्हें पसंद कर लूंगी। और अब तो वो टॉल एंड हैंडसम भी तो हो गए होंगे ना, जब कुकी इतनी यंग हो गई है। तो एक थप्पड़ मारूंगा तो इसकी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं आएगा वो घर पर, तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। भाभी एक काम करो, आप अपना लगेज पैक करो और आप चली जाओ। तो डैडी आपको क्या लगता है कि आप अगर बॉय नहीं ढूंढोगे, मुझे तो लग रहा है आप ढूंढ ही नहीं रहे होगे, है ना। मुझसे झूठ झूठ बोल दिया, तभी तो प्रॉमिस भी नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर आपने ना 5 डेज के अंदर मेरे लिए कोई बॉय नहीं ढूंढा ना, तो मैं खुद से ढूंढूंगी, फिर मेंशन से बाहर निकलूंगी। फिर कोई जंजीरें मुझे रोक नहीं सकती हैं, समझे ना आप। कोई जंजीरें नहीं रोक सकती हैं। मेरे पास ना बहुत मजबूत जंजीरें हैं, तो मैं बांध के रखूंगा। ऐसे कैसे तुम ढूंढोगी बॉय, सच में तुम ढूंढोगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा परख है ना हर चीज़ की। जैसे नहीं है तो क्या हुआ, मुझे जैसा पर्सन चाहिए वैसा तो मैं ढूंढ ही लूँगी अपनी मर्जी से। डोंट वरी कुकी, क्या है ना कि मना नहीं कर सकता है। और वैसे भी बेटे, ये घर मेरा है, इस घर में कौन आएगा कौन जाएगा मैं डिसाइड करूँगी। तो नहीं समझ में आया? आयो, तुम्हारा भाई आ सकता है, हाँ बोल दो उसे। और तुम ध्यान, इतना रूड होकर क्या होगा, कब तक उसे कब से किससे किससे दूर रखोगे। और रही बात, जब वो बोल रही है इतना उसे शादी करनी है तो करा देना, ढूंढ बॉय कोई अच्छा सा। ये मॉम भी ना, मॉम बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं ना सच में अगर आग लगी हो ना तो ये उसमें और भर भर के घी डाल दें। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि कुछ कहने को नहीं। ये कुकी को ज़्यादा ही शादी के शौक चढ़े पड़े हैं। शादी का मतलब भी नहीं पता होगा, शादी करेंगी मैडम। और एज देखो 17, अभी कॉलेज नहीं ख़त्म हुआ है। डैडी सुन लिया, आएंगे, वो जरूर आएंगे। और वैसे भी कुकी को ना उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अरे कुकी तो बहुत ही एक्साइटेड है, सो मच एक्साइटेड। भाभी कब आने वाले हैं आपके भाई? ऑफ कोर्स से शायद से कल आ जाएगा। साथ तेरा